बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, ब्रांच का क्वेश्चन नंबर 11 आज सॉल्व करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन भी इनवॉइस प्राइस से रिलेटेड है। इसमें भी इनवॉइस प्राइस पे हेड ऑफिस की तरफ से गुड्स ब्रांच को सेंड किया जा रहा है। तो ये सामने स्क्रीन के ऊपर आप देखें, ये डाटा दिया गया है 11 क्वेश्चन का, और इसके बाद इसको रीड करने के बाद हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले रीड करते हैं। बेबी शूज ऑफ लाहौर ओपन अ ब्रांच एट मुल्तान टू विच गुड्स आर इनवाइस्ड एट कास्ट प्लस 25%। तो इसमें प्रॉफिट रेट जो है वो कास्ट पे है। दो कीमतों पे ही प्रॉफिट रेट दिया जाता है। नंबर 1 कास्ट पे, नंबर 2 इनवाइस या सेलिंग प्राइस पे। तो ये कास्ट पे है, और कास्ट का फार्मूला मैंने आपको लोडिंग का बताया हुआ है। अगर इनवाइस पे प्रॉफिट रेट होगा तो उसका भी बताया हुआ है, उसी तरह आपने उसको कैलकुलेट करना। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मुल्तान ब्रांच, प्रिपेयर मुल्तान ब्रांच काउंट इन द बुक्स ऑफ बेबी शूज फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2017। ओपनिंग स्टॉक विद ब्रांच, ये ब्रांच के पास ओपनिंग स्टॉक जो है वो 11,600 का है। क्लोजिंग स्टॉक, ये ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे लिखा जाता है ब्रांच अकाउंट बनाते वक्त? डेबिट साइड पे। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लिखा जाता है? क्रेडिट साइड पे, ब्रांच अकाउंट। क्रेडिट सेल को ब्रांच अकाउंट में नहीं लिखते, इसको सिर्फ आप लिखेंगे डेटर अकाउंट। अगर बनाने हैं तो डेटर अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखेंगे। कैश सेल जो है वो आप लिखेंगे क्रेडिट साइड पे ब्रांच के। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, ये भी क्रेडिट साइड पे ब्रांच के। गुड्स सेंड टू ब्रांच, ये डेबिट साइड पे ब्रांच के लिखेंगे। गुड्स इन ट्रांजिट, ये क्रेडिट साइड पे आप लिखेंगे ब्रांच अकाउंट। एक इसका और तरीका भी है कि आप गुड्स सेंड टू ब्रांच जो डेबिट साइड पे है उसमें से इसको लेस कर दें, जिस तरह रिटर्न को लेस करते हैं इसको भी लेस कर। तो बेहतर है कि आप क्रेडिट साइड पे इसको लिख दें, ज्यादा बेहतर है। डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, ये डेटर अकाउंट में ये रकम आती है, इसको ब्रांच अकाउंट में नहीं लिखेंगे। बैड डेट्स एट ब्रांच, ये भी डेटर अकाउंट बनाएंगे तो उसमें लिखेंगे। कैश सेंट बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस, ये डेबिट साइड पे सारी रकमें लिखेंगे। रेंट, एडवर्टाइजमेंट, सैलरीज और सैलरी एक्सपेंसेस, तो ये डेबिट साइड पे खर्चे पे किए हैं हेड ऑफिस ने। इसके बाद जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि ब्रांच अकाउंट बनाए हेड ऑफिस की बुक में, और ब्रांच का नाम है मुल्तान। तो ये देखिए आप, इन द बुक ऑफ हेड ऑफिस, ये यहाँ पे मैं मुल्तान लिख देता हूँ। मुल्तान, मुल्तान ब्रांच अकाउंट। अब इसमें आप देखिए कि डेबिट साइड पे जो रकमें आपको बताई गई हैं वो डेबिट साइड पे आप लिखेंगे। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग डेटर इसमें नहीं है, वो नहीं लिखेंगे। ओपनिंग स्टॉक को लिख 11,600, ये आपके सवाल के अंदर गिवन रकम है, वो आप ये 11,600 लिख देंगे। इसके बाद डेटर लिखने थे, और कोई ओपनिंग एसेट होते वो लिखने थे, लेकिन नहीं है। इसको मैंने स्टॉक एट इनवाइस ये हाईलाइट कर दिया है। क्यों किया जा रहा है हाईलाइट? कि ये वो रकमें हैं जिनकी आपने लोडिंग करनी, यानी ये इनवाइस पे है और उनकी लोडिंग आपने इन अकाउंट के, इन ट्रांजैक्शन के उलट साइड पे, क्रेडिट साइड पे इनकी लोडिंग भी आपने निकालनी है अगर माल इनवाइस पे दिया जा रहा है। इसलिए मैं हमेशा जब सवाल हल कर रहा हूं तो उनको हाईलाइट कर रहा हूं। इसके बाद गुड्स सेंड टू ब्रांच है, ये भी इनवाइस पे है 18,700, ये आपके सवाल में दिया गया है, हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद तीसरी रकम जो है एक्सपेंसेस की है। 4 ही ट्रांजैक्शन इस साइड पे आती हैं जो लोडिंग के बगैर की होती है। तो बैंक अकाउंट लिखें, एक्सपेंसिव पेड बाय हेड ऑफिस, वो खर्चों के नाम लिख के रकमें लिख दी गई। इसके बाद फिर इस साइड पे बैंक अकाउंट यानी कैश सेल, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, और गुड्स इन ट्रांजिट जो है ये डेटर की रकम दी गई है, आपके सवाल में कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी।
इसी तरह आपके पास कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, आप देखें ये रकम दी गई है, ये वाली सारी। इसके बाद एंडिंग डेटर इसमें मेरे ख्याल में नहीं है, तो वो कैलकुलेट हमने करने हैं। देखें आपके पास एंडिंग डेटर नहीं है, तो एंडिंग डेटर क्यों मालूम करने हैं? जब आपके पास क्रेडिट सेल आ गई तो आपको एंडिंग डेटर मालूम करने होंगे और उनके लिए डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा। गुड्स इन ट्रांजिट की रकम है, फिर क्लोजिंग एसेट है आपके पास, स्टॉक एट इनवाइस है, और ये डेटर, ये डेटर आपने कैलकुलेट किए हैं। क्या किए हैं? कैलकुलेट किए, ये मैंने हाईलाइट कर दिया है। इनको कहां से कैलकुलेट किया है? डेटर अकाउंट बना के। ये हमारे पास मौजूद नहीं थे, और इनकी जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी कि हमारे पास क्रेडिट सेल है, तो क्रेडिट सेल जब भी हो तो एंडिंग डेटर लाजमन होंगे और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर भी होगा। ये दोनों रकमें लाजमी हैं कि आनी चाहिए। अगर एक रकम कैश रिसीव फ्रॉम डेटर दी गई है ये वाली, और सवाल के अंदर डाटा जो दिया गया उसमें एंडिंग डेटर नहीं है, तो उनके लिए फिर आप डेटर अकाउंट बना के मिसिंग फिगर कैलकुलेट करेंगे। ये डेटर मिसिंग थे, ये मालूम कर लिए। ये आगे बनाया हुआ है डेटर अकाउंट, लेकिन मैंने रकम लिख दी। इसके बाद ये जो मैंने रकमें हाईलाइट की हुई हैं, ये दो स्टॉक एट इनवाइस, गुड्स एंड टू ब्रांच, ये दोनों की लोडिंग इधर आ जाएगी। ये स्टॉक की आप लोडिंग देखें, स्टॉक रिजर्व की 11,600 जरा 25 बटा 125, 25% प्रॉफिट है बटा 100 प्लस 25, तो 125 हो गया। ये इसकी लोडिंग आ गई। गुड्स एंड की लोडिंग जो है 18,700 है, जरा 25 तकसीम 100। फार्मूला एक ही लगना है, ये नहीं है कि अलग अलग फार्मूले अलग रकमों के लिए। फार्मूला एक सब रकमों के लिए जिनकी भी लोडिंग लेनी। पहले आपने डिसाइड करना है कि लोडिंग किन रकमों के ऊपर लेनी है, तो मैंने हाईलाइट की हुई है इन रकमों के ऊपर जिनके साथ गुड्स का लफ्ज इस्तेमाल होता है। ये 6 रकमें होती हैं, यहाँ सवाल के अंदर 4 आ रही हैं, लिहाजा 4 के ऊपर लोडिंग करेंगे। लेकिन अगर 6 होती तो 6 की लोडिंग करते। 6 से ज्यादा रकमें नहीं हो सकती सवाल के अंदर, बस। इसके बाद इसकी लोडिंग होगी, ये 140 आ गया। इसके बाद ये गुड्स इन ट्रांजिट है, इसकी लोडिंग इधर आ जाएगी। लोडिंग ऑन गुड्स इन ट्रांजिट 1300 जरा 25 बटा 125, 260। इसके बाद ये स्टॉक है, ये स्टॉक है, इसकी लोडिंग इधर आ जाएगी। 10,000 जरा 25, 125, 2,000। अब जब ये कर लेंगे तो इसके बाद आपने जो साइड बड़ी है उसका टोटल कर लेना है। ये साइड हमारे पास ये बड़ी आ रही है, ठीक है। इसका टोटल किया 53,810, यही टोटल इधर लिख दिया 53,810। और इसमें से ये सारी रकमें जो है, जो डेबिट साइड वाली है वो लेस करते गए। ये वाली रकम, ये वाली, ये वाली, ये वाली, और ये लेस की, तो रिमेनिंग फिगर जो आ जाती है वो है 11,900। ये हमारे पास प्रॉफिट आ गया, और इस प्रॉफिट को जनरल प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिया। ये ब्रांच का प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया। अब इसके बाद मैं बता रहा था आपको कि ये मैंने पहले ये फिगर लिख दी है, लेकिन ये मेरे पास मौजूद नहीं थी। इसके लिए पहले आपको इस फिगर को लिखने से पहले आपको ब्रांच डेटर अकाउंट बनाना होगा। और ब्रांच डेटर अकाउंट में कौन कौन सी रकमें डेबिट साइड पे आती हैं? ओपनिंग डेटर आते हैं, वो नहीं थे। क्रेडिट सेल आती है, ये 2 रकमें डेबिट साइड पे आती है, तो इनको टोटल कर लिया। इसके बाद कैश रिसीव फ्रॉम क्रेडिट फ्रॉम डेटर है, वो लिख दिया क्रेडिट साइड पे। डिस्काउंट हमारे पास मौजूद था 2500 का, बैड डेट्स 2500 के 1000 के मौजूद थे। वो लिखने के बाद ये 30,500 में से ये सारी रकमें लेस की गई, तो बाकी जो रिमेनिंग फिगर है वो क्लोजिंग बैड डेट्स आ गए। ये क्लोजिंग बैड डेट्स इस तरह आपके पास कैलकुलेट होगा, और इनको फिर आप यहाँ पे लिख देंगे। तो ये बच्चों आप ध्यान में रखना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि क्लोजिंग डेटर जो है कब कैलकुलेट किए जाते हैं? जब वो सवाल के अंदर मौजूद नहीं है तो उनको कैलकुलेट करना है। और कैश रिसीव भी कैलकुलेट करना है जब वो सवाल के अंदर मौजूद नहीं है, क्योंकि ब्रांच अकाउंट में इन दोनों की जरूरत पड़ती है और ये लिखनी होती, ये रकमें लिखनी होती। और कब इनको कैलकुलेट नहीं करना? जब आप तमाम बिजनेस जो इन कैश कर रहे हैं और क्रेडिट नहीं कर रहे, यानी क्रेडिट सेल नहीं आ रही, तो ऐसी सूरत में फिर ना कैश रिसीव फ्रॉम डेटर की रकम लिखी जाती है इधर, ना डेटर एंडिंग होंगे, ठीक है। क्रेडिट सेल होगी तो एंडिंग डेटर भी होंगे, अगर नहीं है तो कैलकुलेट करें, अगर है तो लिख दें। और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, ये रकम भी अगर क्रेडिट सेल सवाल के अंदर आ गई, जैसे ये दी गई है ये रकम, तो इन दोनों रकमों का
सवाल के अंदर ब्रांच अकाउंट में लिखना जरूरी बन जाएगा। ये देखें आपके पास क्रेडिट सेल दी गई है, इसलिए कैश रिसीव फ्रॉम डेटर की रकम भी लिखी जाएगी और क्लोजिंग डेटर भी लिखे जाएंगे। लेकिन अगर क्रेडिट सेल यहाँ ना आती तो फिर उनको हमने ना कैलकुलेट करना था और ना ही लिखना था। अगर दिए जाते तो लिख लेने थे, ना रकम दी जाती तो फिर नहीं लिखनी थी। चले, ये सवाल आपका सॉल्व हो गया बच्चों। अब इसके बाद नेक्स्ट सवाल फिर हम हल करेंगे। इसके साथ ही इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।